गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 28 अप्रैल है, सुबह के बज रहे लगभग 7:15। नज़ारा बहुत प्यारा है। नज़ारा देखकर लग नहीं रहा होगा 7:15 बज रहा है, पर बज रहे। धूप आ चुकी है। गर्मियों में ऐसे ही बड़ा सा दिन होता है ना, तो देखिए सुबह 7 बजे इतना उजाला हो जाता है कि लगते 10 बज गए हैं। तो सुबह हम तैयार होकर कहाँ चले भाई, हम लोग कहाँ चले? जरा सबको बता तो दो हम कहाँ चले। मम्मा मैं तो नाइट शूट में और रात के थोड़े से ठीक कपड़ों में चल दी है। हम कहाँ चले हैं? तो हम चले थोड़ा घूमने फिरने। देखिए सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, राइट। और कुछ दिनों से घूमना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहले मौसम की वजह से, फिर ये भी काफ़ी छोटी थी, फिर ये घर के काम की वजह से। तो सोचा क्यों ना सुबह ही हम लोग 1-2 घंटा घूम कर आए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रखे, है ना। और हम चारों को घूमना बहुत पसंद है, सोचा सुबह सुबह निकलते। तो हम दोनों तैयार हो गए हैं। अब ये घर के अंदर कुरकुर कर रही थी। इसको था कि अगर हम तैयार हो गए तो अभी क्यों नहीं निकल रहे। तो आई वॉज लाइक बेटा बाकी लोगों को भी तैयार होना पड़ता है, थोड़ा सा उन्हें भी समय देना पड़ता है। तो बस उन्हीं के इंतज़ार में यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। तो तब तक मैं अपने बालकनी का काम आपको दिखा दूँ। बहुत लोगों ने मुझे जज किया कि इतना सुंदर इतना बड़ा घर आपने लिया है और मंदिर को आपने घर के बाहर रखा है और बहुत सारी चीज़ें। आई अग्री विथ यू कि मंदिर घर के बाहर है, पर ये घर का हिस्सा ही है। ये घर का हिस्सा ही है ना, ये कोई दूसरों की बालकनी थोड़ी है। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी जो आपको वैलिड लगेगा। एंड ऑफ कोर्स ये नेचुरल सी बात है, जब मंदिर कुछ इस तरह से दिखे तो लगता तो है ये कहा कि स्कूल में परेड हो रही है, पता नहीं यहाँ पे कोई स्कूल भी है इसका मतलब। तो बस मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मंदिर जो है यहाँ पर क्यों है, मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो वास्तु के हिसाब से। बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पर पोलाइटली देने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ना देखो जो आपको प्यार करते हैं ना उनके क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। तो आई नो आप मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, पर उससे पहले हम घूम कर आते हैं, है ना। मोर अब सोना पारा पहले स्कूल में देख रहा है, पता नहीं कहाँ पर है ये स्कूल, पर ये पहले ही देख रही है कि कहाँ परेड हो रही है मम्मा। She wanna know me, I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home, if you let me put it down. You should lie on me, keep your minds on me. संडे मॉर्निंग की शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई है, जैसे कि आपने देख ही लिया। मैंने खास ऐसा व्लॉग नहीं किया, आपने देख लिया म्यूज़िक के साथ। बस आप समझ जाइए कितना प्यारा प्लेजेंट सा एकदम वेदर को हमने सुबह सुबह जाकर एंजॉय किया है। आते ही देखिए नहाने धोने के बाद छोटे मोटे घर के काम होते ही होते हैं, चाहे आपका घर बन रहा हो या ना बन रहा हो। घर के काम नेवर एंडिंग होते, राइट। तो यहाँ पर मेरा टेबल आ चुका है। पहले ना मैं ये टेबल ना जो हमारे घर का कारपेंटर है उसी से बनवाने वाली थी, बट देन आई रियलाइज़ कि ये वाला जो टेबल मुझे अमेज़ॉन पर मिल रहा है ये ज़्यादा अच्छा है एंड वो इतना अच्छा नहीं बना रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे ही लेना चाहिए। तो वो आ चुका है और उसी का जो मेजरमेंट है वो राज ले रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पर अनीशा की ये जो हाई चेयर है ये लव लैब ने ही मुझे कुछ सालों पहले प्रमोशन के लिए भेजी थी। तो अब देखिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। बाय द वे ये मैं चेयर किसी को देने वाली थी और तब मुझे नहीं पता था कि अनीशा कभी हमारी लाइफ में आएगी। पता नहीं क्यों ये नहीं दी मैंने और ऐसे ही रह गई। और ये देखिए आज चेयर कितनी यूज़ हो रही है अनीशा के लिए। यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह ले लिया है, एग्जैक्टली वही आया जो ऑर्डर किया था। कई बार आजकल हो रहा है हमारा कि जो भी हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ना उससे थोड़ा सा छोटा या बड़ा ही आ जा रहा है। मीनवाइल अगारू का राइस कुकर
मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ आजकल एवरीडे राइस बनाने के लिए। राइस बहुत अच्छा बन जाता है। इसकी लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी गाइस, परचेज़ की। अमेजिंग ऐसा प्रोडक्ट है, एवरीडे यूज़ के लिए तो द बेस्ट है, राइस बनाने के लिए द बेस्ट है गाइस। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये है लौकी की कोफ्ते की सब्जी। संडे है ना तो थोड़ा सा स्पेशल तो बनना चाहिए। ट्राई किया है कोफ्ता बनाने का मेरे हाउस हेल्पर ने, पर पानी देखिए कितना ज़्यादा है, तो इस पानी को अभी ख़त्म किया जा रहा है जला जला कर। मीनवाइल यहाँ पर मेरा ये जो लैपटॉप टेबल है वो लगना है। ये फोल्डेबल है, जब इसका इस्तेमाल ना हो तो इसे फोल्ड करके रख सकते हैं। तो वही साइज़ वगैरह सब देखा जा रहा है। और ये सारे काम में घर के जो मेंस होते हैं वो कितना ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम मेरे से कभी कभी हो ही नहीं पाता, और इन लोगों से ये मेजरमेंट करना, ये करना, वो करना कितना आसानी से हो जाता है, राइट। सो राज ये सब कर रहे हैं और मैं तो बस इतना देख रही हूँ कि मेरी हाइट एंड ऑल के हिसाब से सही है कि नहीं है एंड ऑल, यही सारी चीज़ें। मीनवाइल बाहर काम चल रहा है, ठीक है। ये काम पूरा 15 से 20 दिनों का है, तो ये तो चल रहा है, और हम लोग घर में अपना काम कर रहे हैं, तो दोनों जगह काम ही काम चल रहा है। नेक्स्ट डे की यहाँ पर मैं पूरी प्लानिंग कर रही हूँ। साबूदाना मैंने भिगो दिया है, रात के लगभग 10 बज रहे थे, ठीक है। पूरे दिन खास ऐसा मैंने व्लॉग किया नहीं, क्योंकि घर में काम चल रहा होता है ना, तो वैसे ही आपका पूरा ध्यान वो काम में ही लगा रहता है, और घर पूरा मिट्टी मिट्टी बन जाता है, तो उसे साफ़ करना है नॉल, बाप रे बहुत काम होता है। और ये जो तरबूज है एकदम लाल बढ़िया निकला है। यहाँ से थोड़ा कम लाल था, पर अंदर की तरफ जब मैंने काटा था नेक्स्ट डे अनिका को स्कूल टिफ़िन में देने के लिए, तो बहुत अच्छा लाल और मीठा था। सो नेक्स्ट डे की यहाँ पर सारी प्लानिंग की प्रेपरेशन रात में ही करके रखनी पड़ती है, तभी आपका सब कुछ सही मॉर्निंग में हो सकता है, राइट। अनिका स्कूल वगैरह चली गई है, और इस समय सिचुएशन देखिए, बालकनी में ये जो काम चल रहा है, यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल लगने वाला है। जी हाँ, जो लोग मुझे बोल रहे थे ना कि आपका मंदिर बाहर है, तो यहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल लगने वाला है, तो वो भी तो घर के बाहर ही है। और ये डाइनिंग टेबल के सामने ये जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर टीवी लगने वाली है। ये टीवी यूनिट मैंने बनाया है, तो जिन्हें भी लग रहा था कि यार मंदिर बाहर है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रैक्टिकली हमने सोचकर ही कुछ चीज़ें प्लान की है, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको देने वाली हूँ, पर आप काम देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। यहाँ पर पूरा ग्लास लगने वाला है, कांच लगने वाला है, कोई वॉल नहीं खड़ी हो रही है, ग्लास लग रहा है। इस बालकनी में 50% या 70% बोलूँ या 90% बोलूँ, काम हो चुका है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अभी ये खैर थोड़ा सा शीशा गंदा है, पर यहाँ पर ग्लास है और ऊपर जाली है, जिससे हवा भी आएगी और नीचे से सेफ्टी भी है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि हवा से भी बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हाई फ्लोर पर है तो बहुत हवा चलती है, टू मच। इस बालकनी में हवा कम है, द रीज़न ये अपोजिट साइड में है, पर उस बालकनी में ख़तरनाक हवा चलती है। और आप ना अच्छे से खुला भी, ये देख रहे हो, ये देखिए पर्दा उड़ कर आ रहा है, क्योंकि उधर की बालकनी खुली होगी। मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँ एंड फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज़ को आप समझा नहीं सकते हो, जितना है उतना ही मैं समझा सकती हूँ। जस्ट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर वो घर के हिस्सा नहीं है जहाँ पर हमारा मंदिर है, तो वहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल क्यों लगा रही हूँ, वहाँ पर टीवी क्यों लगा रही हूँ? वो घर का तो हिस्सा है ही नहीं ना। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कहीं तो गलत आपको समझ में आ रहा है, सबको नहीं, कुछ लोगों को। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझे कि वहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल लग रहा है, वहाँ पर हमारी टीवी लग रही है, और हम लोग और एक हिस्सा बना रहे हैं वहाँ पर खाने के लिए। मतलब डाइनिंग टेबल हम लोग हमारे लिविंग रूम में नहीं लगा रहे। लिविंग रूम में नहीं लगाने का डाइनिंग टेबल रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अनीशा को स्पेस देना है हमें खेलने के लिए, क्योंकि उसे चाहिए वो स्पेस। कुछ दिनों में वो भागेगी दौड़ेगी, उसके पास स्पेस ही नहीं होगा तो कैसे होगा, राइट। तो वो स्पेस वहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, एक छोटी सी उसको खेलने के लिए स्पेस होनी चाहिए। लगभग 1.5-2-3 साल तक ये स्पेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हमारा डाइनिंग टेबल वहाँ पर लगाने वाले हैं। और जब बाहर लगा रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि और बेटर वे से हम लगा सकते हैं, ग्लास लगा सकते हैं जिससे हवा नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। ऊपर की तरफ मच्छर की जाली लगा सकते
सकते हैं, उस स्पेस को हम लोग रात में सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस स्पेस को हम लोग पार्टीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस स्पेस को योगा एक्सरसाइज सब कुछ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर मैंने अपना मंदिर लगाया है तो क्या वो अभी भी घर के बाहर है? नहीं ना। तो आपने थोड़ा सा जल्दी मुझे जज कर लिया। डोंट जज अर्ली, पहले कॉन्सेप्ट मुझे समझाने तो देते। इतना कुछ लोगों ने लिखा है कि जिस भगवान ने आपको घर दिया उसी को आपने घर के बाहर रखा है, नॉल ये वो। सी, जितना आप अपने भगवान से प्यार करते हो उतना ही मैं भी अपने भगवान से प्यार करती हूँ। जितना आपके लिए भगवान ज़रूरी है उतना ही मेरे लिए भी भगवान ज़रूरी है। तो मैं आपको बस इतना बोलूँगी, सोच समझकर वास्तु के हिसाब से ही सारी प्लानिंग हुई है। लिविंग रूम में हम डाइनिंग टेबल नहीं लगाने वाले हैं, जिसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और वहाँ पर वो स्पेस हम इस तरह से यूज़ करेंगे जहाँ पर एक नेचुरल लाइट भी रहेगी, वहाँ पर प्लांट्स लगेंगे और सारे हैंगिंग प्लांट्स लगने वाले हैं। एक हाथ दो ही मैं नीचे कुछ प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि अनीशा के लिए जितना स्पेस हो, जितना प्रैक्टिकल हो उतना सही रहेगा। क्योंकि अनीशा जाए और गमलों से मिट्टी निकाले और ऑल, आई डोंट नो, हो सकता है ऐसे करे या हो सकता है ऐसा बिल्कुल ना करे, बट फिर भी एक सोच समझ कर ही ये सारा डिसीजन लिया गया है। तो मैं बहुत सारे हुक्स भी मैंने ऊपर की तरफ लगाए हैं कि मैं हैंगिंग प्लांट्स लगाऊँ बेटर देन नीचे। एक बार अनीशा बड़ी हो गई तो फिर वहाँ पर प्लांट्स तो लगा ही सकते, नीचे की तरफ अच्छे गमले लगा सकते, बट इस समय थोड़ा सा उसके लिए भी अर्ली हो जाएगा, तो नहीं, मैं वहाँ पर बहुत गमले नहीं लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिकली वो चीज़ वहाँ पर रेडी हो रही है। वहाँ पर एक छोटी सी वॉश बेसिन भी लगने वाली है, ये कांच का काम जो ख़त्म हो जाएगा तब लगेगी। वहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन भी लगने वाली है। वो कहाँ लगेगी, क्या लगेगी, आप आने वाले व्लॉग्स में मुझे देखने वाले हो ये सारी चीज़ें लगाते हुए। सो डोंट जज मी अर्ली, थोड़ा जल्दी हो जाता है आपका जज करना भी, बट इतना प्रैक्टिकली हमने सोचा है कि मंदिर हमने वहाँ पर क्यों रखा है, वास्तु एंड उस एरिया को हम लोग एकदम नाइसली यूज़ करने वाले। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है वो एरिया जब बन जाएगा ना, घर से ज़्यादा हम उसी एरिया में मिलने वाले हैं आपको, और वहीं से ज़्यादा व्लॉग होने वाला है, वहीं से मेरे वीडियोस भी शूट होने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी स्पेस है। इतना नेचुरल लाइट आएगी, कोई ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं रहेगा। तो यार आप खुद ही बताइए क्या मज़ा आएगा वीडियो शूट करने में और बाकी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने में। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। आपको ये चीज़ कैसी लगी, डू लेट मी नो। कि हमने नीचे की तरफ ग्लास लगाया है, ऊपर की तरफ जाली लगाई है, एंड हमारा जो रूफ होने वाला है जैसे कि वहाँ पर भी ग्लास लगने वाला है। तो वो ना एकदम आपको ओपन ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो पैक हो गया, बिल्कुल नहीं। एंड बेस्ट पार्ट, वहाँ पर हमने ना वो रूफ खोलने का भी इंतज़ाम रखा है कि कभी हमें बारिश में एंजॉय करना हो तो हम रूफ़ खोल सकते हैं। कई बार होता है ना कि यार ऐसे ही रूफ़ खोल कर बैठा जाए, तो रूफ़ खोल सकते हैं, तो वो वाला सिस्टम हम लोग वहाँ पर लगा रहे हैं। तो बहुत प्रैक्टिकली और काफ़ी सारा पैसा खर्चा करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सही ही करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सोचते हुए ही कर रहे हैं। बस थोड़ा समय दीजिए, घर बनने में टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है घर बनना, क्योंकि एवरीडे मैं इस प्रोसेस से जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो या चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।